बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरे एक फॉलोअर्स हैं, उन्होंने मुझे पिक्चर सेंड की है कि आप इसके मुतालिक वीडियो बनाएं और हमें हिस्से बताएं वरासत में कि किस तरह तमाम वारसान को कितना कितना हिस्सा मिलेगा। तो मेरी आप तमाम फॉलोअर्स, दोस्तों, सब्सक्राइबर्स, अपने चाहने वालों से गुजारिश है कि अगर आपको भी इस तरह का कोई मसला दरपेश है पैमाइश के मुतालिक, वरासत के हिस्से के मुतालिक, लैंड रेवेन्यू के मुतालिक, तो आप अपने मसाइल लिख कर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उनकी शिदरा नसब बनाकर उनकी तस्वीर व्हाट्सएप भेज सकते हैं, जिससे मैं वो जो आपका है मसला हल करके उसकी वीडियो रिलीज़ करूँगा इंशाअल्लाह, ताकि आप भी उससे फ़ायदा उठाएं और देखने वाले जितनी दोस्त अहबाब भाई हैं वो भी उस चीज़ को समझें। ये इल्म जितनी ज़्यादा फैलेगा सदका जारिया है, इसका हमें अल्लाह ताला अजर देगा। ये जो वरासत भाई ने भेजी है, इसमें एक बंदा जो है उसने अपनी ज़िंदगी में अपनी घरवाली को तलाक दे दी थी, अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। वो अब पूछ रहा है कि क्या मुतलका तलाक याफ्ता को हिस्से मिलेंगे, जबकि उसमें से उसकी औलाद भी मौजूद है, 3 बेटे और 1 बेटी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वरासत है, आप इसको देखें, इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगी। और अपनी कीमती आरा से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि कमेंट्स के ज़रिए, लाइक्स, शेयर के ज़रिए, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं जो काम कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्या आवाम इसको पसंद कर रही है, पब्लिक इंटरेस्ट है या नहीं। उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि आगे क्या करना है। बहुत शुक्रिया। ये मेरे एक चाहने वाले फॉलोअर्स हैं, जिन्होंने मुझे ये एक पिक्चर सेंड की है कि इसके मुताबिक आप वरासत के हिस्से बताएं ये किस तरह होगा। तो भाई यहाँ पे अब्दुल मालिक जो है वो फौत हो रहा है 23/3/2019 को। तो उसका बेटा है नदीम, वो फौत हो रहा है जी 22/10/2019 को। यानी अब्दुल मालिक साहब पहले फौत हुए हैं और नदीम बाद में फौत हुआ है। तो इसकी जनाबे वाला 2 वरासतें दर्ज होंगी। वो इस तरह के पहले अब्दुल मालिक की वरासत दर्ज होगी, उसके बाद नदीम की अलहदा वरासत दर्ज होगी। तो वरासत नंबर 1 आप देखें, उसमें जो है मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह ये हिस्से जो हैं वो दर्ज होंगे। कुल रकबा है जी 48 कनाल। अब्दुल मालिक फौत हुआ, उसकी बेवा बशीर बेगम जो है वो ज़िंदा है और एक बेटा नदीम। इसको भी हम पहली वरासत में ज़िंदा दिखाएंगे, शो करेंगे। तो यहाँ पे 1/8 हिस्सा जो है बशीर बेगम को मिलेगा, बाकी टोटल जायदाद 7/8 नदीम को मिलेगी। कुल हिस्से हम बनाएंगे इसके 8। बशीर बेगम बेवा अब्दुल मालिक 1 हिस्सा, नदीम वल्द अब्दुल मालिक 7 हिस्सा, कौम राजपूत सकनादह। रकबा निकालने का कुलिया, हिस्सा मालिक ज़रब कुल रकबा तकसीम कुल हिस्सा। 1 ज़रब 48 तकसीम 8 6 कनाल हो गई जी बशीर बेगम की। 7 ज़रब 48 तकसीम 8 42 कनाल नदीम की। अब हम दोबारा जो है दूसरी वरासत दर्ज करेंगे नदीम की। यहाँ पे नदीम मुतवफ़ी, उसका वालिद अब्दुल मालिक पहले फौत, वालदा बशीर बेगम ज़िंदा, और नदीम की बीवी है उज़्मा शाहीन,
جو کہ مطلقہ یعنی طلاق یافتہ ہے۔ طلاق یافتہ جو ہوتی ہے وہ بیوہ شمار نہیں ہوتی، تو وہ محروم ہو جاتی ہے وراثت سے، اس کو متوفی کی جائیداد سے، رقبے سے، کسی بھی جائیداد سے کوئی حصہ نہیں ملتا۔ ندیم کے باقی وارثان میں 3 بیٹے زندہ موجود، 1 بیٹا فوت اور 1 بیٹی کنول موجود۔ تو اس کا اس طرح ہوگا کہ 1/6 بشیر بیگم، فرقان کے 2 حصے، ذیشان 2، ریحان 2، 2 4 6، کنول کا 1 حصہ 7، 7 کو ہم ضرب دیں گے 6 سے، کل حصے بنیں گے 42، اور قدرتی طور پہ رقبہ بھی اس کو جو وراثت میں ملا ہے وہ ہے 42 کنال، اور کل حصے بھی 42 بن گئے۔ 42 کو جب ہم 6 پہ تقسیم کریں گے تو 7 آئے گا۔ بشیر بیگم کو ملیں گے جی 7 کنال، فرقان، ذیشان، ریحان، پسران، ندیم ہر سے 22 برابر 30 کنال، یعنی فی بیٹا 10 کنال۔ کنول دختر ندیم 5 کنال۔ یہاں پہ آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ بیٹا 2 حصے لیتا ہے، بیٹی 1 حصہ۔ اگر فرقان کو 10 ملی ہے تو کنول کو 5 کنال ملے گی، تو یہ حصے آ گئے جی 5 کنال۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کو ہم جمع کرتے ہیں۔ فرقان 10، ذیشان 10، ریحان 10، 30 کنال، 7 کنال بشیر بیگم یعنی والدہ ندیم، اور 5 کنال کنول، 30 5 35 اور 7 42 کنال۔ بہت شکریہ۔